हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं इतिहास का दूसरा लेसन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि है आपका समाजवाद और साम्यवाद। तो आइए आज हम इस समाजवाद और साम्यवाद के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको हम लोग देखेंगे, और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि सभी ऑब्जेक्टिव सवालों का हल आप सभी को मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किन्हें माना जाता है? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल नंबर 2 है, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का जो गठन किया था वो किया था आपका ट्रोट्स्की ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ट्रोट्स्की ने। नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 3, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो रूस में जो कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था, इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1861 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चौथा सवाल है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1848 ईस्वी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट सवाल, 5वां नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 5वां नंबर सवाल है, वार एंड पीस किसकी रचना है? इसी को आपको पूछ देता है, युद्ध और शांति नामक पुस्तक किसने लिखा है? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टॉल्स्टॉय। इसका पूरा नाम है लियो टॉल्स्टॉय। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस का सम्राट जार का सही अर्थ होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। सवाल नंबर 7 है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 है, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई, यानी प्रथम इंटरनेशनल बैठक, अंतर्राष्ट्रीय बैठक कब हुआ था, कहाँ हुआ था? जो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लंदन में हुआ था। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 9 नंबर सवाल है, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1864 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 10वां नंबर सवाल है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल है, चेका क्या था? तो चेका कह सकते हैं एक पुलिस दास्ता था। इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा पुलिस दास्ता। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका आप लोग कमेंट में आंसर अगर जानते हैं तो बताइए। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा आपका कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी वो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु जो हुआ था, इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है नेक्स्ट, कई बार सवाल पूछा गया है, हर एक पेपर में ये सवाल पूछा जाने वाला है, तो ये वीवीआई कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट मान लीजिए इसको, ये सवाल को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल है 16 नंबर, ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही हो जाएगा रूस और जर्मनी के बीच ये संधि हुई थी। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी जो था, इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेखानोव। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? ये जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1818 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। नेक्स्ट सवाल है 19 नंबर सवाल, रास्पुटीन कौन था? तो रास्पुटीन की अगर बात करते हैं तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक भ्रष्ट पादरी था रास्पुटीन। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है 20वां नंबर सवाल है आपका, जो कह सकते हैं लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि किस राष्ट्र के साथ की थी? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी के साथ। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? नई आर्थिक जो लागू हुआ था, आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर सवाल है, दास कैपिटल
की रचना किसने की, यानी दास कैपिटल एक पुस्तक है जिसके लेखक कौन है। इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स, और इसी पुस्तक को समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल है, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है। इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी आर्थिक समानता पर समाजवादी दर्शन बल देता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है। इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जार, यानी रूस के सम्राट को जार बोला जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 25 नंबर सवाल है, कॉमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था। इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रांति का प्रचार करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, क्रांति का प्रचार करना। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यह भी सवाल कई बार आ चुका है, यह भी सवाल VVI है। इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट सभी के बाद 27 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। अभी मैंने बताया था कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दास कैपिटल नामक पुस्तक को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। 28 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल है, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का प्रकाशन किया था। तो उनका एक दोस्त था एंगल्स, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंजल्स के साथ है देखिए मिलकर उन्होंने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किए थे। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल है, जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी। इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 30 नंबर सवाल है कि फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन है। तो फ्रांसीसी समाजवाद के जो विकास के जन्मदाता हुए वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेंट साइमन जी थे। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। 31 नंबर सवाल है, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहां मिला। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोवियत संघ यानी रूस में ही मिला था। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। 32 नंबर सवाल है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया। तो अप्रैल थीसिस जो तैयार किए थे लेनिन ने तैयार किए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल है, 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, लेनिन ने ही नेतृत्व किए थे बोल्शेविक क्रांति का। नेक्स्ट आते हैं 34 नंबर सवाल है, माँ उपन्यास के लेखक कौन था। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोर्की। नेक्स्ट है सवाल है 35 नंबर सवाल है, 1917 की पहली रूसी क्रांति के किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर की क्रांति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है 36 नंबर सवाल है, नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था। इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेनिन ही था। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। 37 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था। इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1827 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है 38 नंबर, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन में चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस में ही साम्यवादी शासन की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है 40 नंबर सवाल है, वर्जिन स्वायल उपन्यास के लेखक कौन थे। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इवान तुर्गनेव। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट सवाल है 42 नंबर, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निकोलस द्वितीय, यानी जार निकोलस द्वितीय कह सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 43, कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी। इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टालिन ने। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स ने साम्यवादी घोषणा पत्र की लेखक हुए। 45 नंबर सवाल है, 1917 की रूसी क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। तो आइए, ये आपके लिए लेसन नंबर 2 इतिहास क्लास 10th का बहुत ही बढ़िया तरीका और लाजवाब तरीके से सॉल्यूशन दिया गया है। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखें ताकि इनसे संबंधित आने वाले प्रश्न आपका एग्जाम में, आपके पेपर में कभी छूट ना पाए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।